हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 1.4 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए मैं सारे सॉल्व कराऊंगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, ये प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ें आपको जाननी है और सीखनी है। वो क्या है, चलो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर मैं आपको साइड में ही करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना कि हमने अभी तक देखा है, क्या देखा है कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम P अपॉन Q ये फॉर्म में लिख सकते हो। वो क्या है, मतलब कि हमारा ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर रहना चाहिए। अभी देखो, इंटीजर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया। देखो, इंटीजर क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और 0 से लेके माइनस के साइड, नेगेटिव के साइड, 0 -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, तो मतलब कि हम इसको लिखेंगे 2/4, तो ये हमारा क्या रैशनल नंबर है। या तो हम इसको लिख सकते हैं -6/9, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो, √2/1, तो ये क्या है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जो √2 है ये क्या है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ये हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। मतलब कि सिंपल डेफिनेशन क्या है इर्रेशनल नंबर का, देखो बहुत ही क्या बोलूं, वाहियात डेफिनेशन है। क्या बोलते हैं कि ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं हो वो इर्रेशनल होता है। मतलब कि जो नंबर रैशनल नहीं हो उसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। कैसे पता चलेगा कौन सा तो ये देखो, ये डेफिनेशन सही नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखो, हम ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में और ऊपर नीचे दोनों इंटीजर रहे ऐसे लिख पाएंगे, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। जहां पर हमारा इस फॉर्म में आ गया √2 या √3, ये सब हमारा होता है इर्रेशनल नंबर। क्लियर हो गया। लेकिन एक और नंबर देखो, ये क्या है, √4, ये कौन सा नंबर है बताओ। आप बोलोगे इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि मैं जो सिखाया आप वैसे ही बोलोगे, क्योंकि ये √2 आ रहा है। नहीं, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। कैसे, देखो, इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट आप जब निकालोगे तो क्या आपको मिलेगा, 2। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। ठीक है, तो उसी तरीके से √5, क्या √5 का आप स्क्वायर रूट निकाल सकोगे, नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो √6 भी वैसे, 7 भी वैसे, 8 भी वैसे, 9। अब देखो, जब √9 पर हम आएंगे तो इसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। ठीक है, क्योंकि 3 3 ज़र क्या होता है, 9 होता है। ये क्या है, हमारा ये √9 है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये हम इसके ऊपर स्क्वायर डालोगे तो क्या रहेगा, 3 × 3 जो होता है 9। तो ये क्या है, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है ये 9। तो जो भी अंडर रूट में अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा और हम उसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर नहीं रहेगा, वो रैशनल नंबर रहेगा। क्लियर हो गया। अब इरेशनल नंबर कौन से हुए फिर, देखो, 4 के बाद क्या आता है, 5, √6, √7, √8, ये क्या है, ये सारे नंबर आपके हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि इनका आप स्क्वायर रूट इस तरीके से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, √10 भी वही हो गया, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14, 15, 16। जब आप √16 पर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, √16 का स्क्वायर रूट आप क्या निकाल सकते हो, देखो, √16 का आपको स्क्वायर रूट मिलेगा 4, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। उसी तरीके से आप 5 पर जाओ, 5 जो आपका नंबर है, इसका स्क्वायर क्या होता है बताओ, 25 होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये 25 को अंडर रूट में डाल दूं, √25, तो आप ये बोल सकते हो कि ये रैशनल नंबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट होगा आपका 5। ठीक है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये अंडर रूट में चला गया, तो इसका स्क्वायर रूट आप निकालोगे 5। क्लियर। तो जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो इस तरीके से, जो परफेक्ट स्क्वायर रहे रूट के अंडर, वो हमारा रैशनल नंबर होगा। और जहां पर जैसे कि आपका हो गया 6, 7, 8, या तो 10, √10, √11, ये सब रहा, तो ये इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है, तो वो रहेगा इरेशनल नंबर। देखो, ये बस आपको जानने के लिए, जरा भी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, जो मेन आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट में, उसकी तरफ हम चलते हैं। अब देखते हैं वहां पर मेन हमारा क्या गेम है, कैसे करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहां पर हमें क्या बोला गया है, यहां पर बोला है द नंबर √2 इज शोन ऑन अ नंबर लाइन, स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2, fill in the boxes properly and complete the activity।
यहां पर देखो बोल क्या रहे हैं कि ये जो अगले पेज पर हमें एक्टिविटी दी गई है, यहां पर देखो, यहां पर हमें नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 दिखाया गया, कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें अंडर रूट 3 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पर अंडर रूट 2 की मदद से, और कैसे करना है वो हमें स्टेप्स यहां पर दिए गए हैं। तो एकदम सिंपल है, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहे हैं, द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, हमें फिल करना है, देखो यहां पर कि जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू कहां कहां पर है, ये वाला है। तो पॉइंट क्यू शोज द नंबर लाइन, शोज द नंबर, कौन सा नंबर शो कर रहा है, क्यू, अंडर रूट 2 शो कर रहा है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि हमें अंडर रूट 2 शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। क्या बोल रहे हैं कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर है हमारे क्यू को, पॉइंट क्यू को, वो यहां पे ड्रॉ की गई है। देखो दिख रहा है आपको, ये क्यू को एकदम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे ड्रॉ किया गया है। ठीक है, चलो ये भी देख लिया हमने। पॉइंट आर इज एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द लाइन। क्या बोले यहां पर कि जो हमारा पॉइंट आर है ये क्यू से यूनिट डिस्टेंस पर है। अब आप बोलोगे यूनिट डिस्टेंस क्या, तो देखो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं। यूनिट डिस्टेंस मतलब ये 0 से 1, ये 0 से 1 के बीच में जितना डिस्टेंस है, कितना है, 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो उतना ही डिस्टेंस क्यू से आर के बीच का लिया गया है। तो देखो आप देखोगे यहां पर 2 सेंटीमीटर का, यहां पर देखो 1 से 2 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है कि क्यू और आर जो हमने क्या किया है, पॉइंट आर जो लिया है हमने ये परपेंडिकुलर पर, ये यूनिट डिस्टेंस पर है क्यू से लेके, मतलब कि 0 और 1 के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया, समझ गया। देखो अब आगे, राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू इज ऑब्टेन्ड बाई ड्रॉइंग सेगमेंट ओ आर। क्या बोल रहे हैं अभी कि हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, फिर पॉइंट क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस पर एक आर पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस क्यू से आर तक यूनिट डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये लेने के बाद हमने क्या किया, आर और क्यू को, ओ को, आर और ओ को ज्वाइन कर दिया, तो हमें मिल गया एक राइट एंगल, क्या, ओ आर क्यू, ये हमें राइट एंगल मिल गया। ठीक है, हमने जब ओ आर ड्रॉ किया। देखो मैं एक और बात आपको बोलता हूँ, ये एक्टिविटी है, मैं इसके लिए आपको करा रहा हूँ ओरली। इसके बाद जो हम सम सॉल्व करेंगे ना, उसमें आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, टेंशन मतलब, सिर्फ इसमें समझो स्टेप, फिर अगली एक्टिविटी, अगला क्वेश्चन जो ये वाला सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है। अभी यहां पर बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ ओ क्यू, मतलब कि जो ओ क्यू का लेंथ है कितना है, अंडर रूट 2 है, जैसे कि हमें बताया गया था कि जो क्यू है अंडर रूट 2 है, मतलब कि ये पूरा ओ से लेके क्यू ये अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो ये मालूम पड़ गया अंडर रूट 2 है। ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू आर, मतलब कि ये जो क्यू और आर है इसका लेंथ कितना है, 1 है, जैसा कि हमने देखा था, क्या देखा था कि ये जो क्यू और आर के बीच का डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 लिया हमने। ठीक है, बाकी क्या, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर। देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, आपको भी पता है कि इसका स्क्वायर इक्वल टू ये दोनों का हम स्क्वायर निकाल के ऐड करेंगे, तो क्या हो रहा है, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर ओ क्यू प्लस इसका स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे हमें वैल्यू पुट करना है, तो ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है बताओ, ओ क्यू जो हमारा है वो कितना है, यहाँ पर जैसे कि हमने पुट किया ओ क्यू हमारा अंडर रूट 2 है, तो हम इसको लिखेंगे कि हमारा ओ क्यू अंडर रूट 2 है। ठीक है, मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो क्यू आर हमारा क्या है, हमने देखा था 1 यूनिट है मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब कि क्या आ जाएगा आपको, यहाँ पर जो अंडर रूट 2 आप स्क्वायर निकालोगे, तो हम जब इसका स्क्वायर निकालेंगे क्या होगा, देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ओके, 2 बचा यहाँ पर। ठीक है, फिर 1 का स्क्वायर क्या 1 ही आता है, अब 2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अभी देखो हमें ये मालूम है कि हमारे पास ये साइड क्या है, लेंथ ऑफ ओ आर स्क्वायर है। ठीक है, ये है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमें लेंथ ऑफ ओ आर जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका स्क्वायर हटाना पड़ेगा। इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड हमें, हम एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जब हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे और यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे, ध्यान से देखो ये वाला स्टेप मैं यहां पर बताता हूं। तो हम जब लेंथ ऑफ ओ आर का जो स्क्वायर है यहाँ पे हम स्क्वायर रूट समझ लो, चलो ऐसे ही डाल दें, इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे इक्वल टू 3, इसको भी हम, इसका भी
स्क्वायर रूट लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो अब बचेगा क्या, सिर्फ लेंथ ऑफ ओ आर इक्वल टू अंडर रूट 3। तो मतलब कि हमारा देयरफॉर लेंथ ऑफ ओ आर इक्वल टू अंडर रूट 3 बचा, ठीक है। ये हो गया, हमने लेंथ ऑफ ओ आर की वैल्यू ढूंढ लिया है, क्या है, अंडर रूट 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें प्लॉट करना है वो इस हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ओ आर हमारा अंडर रूट 3 हमें प्लॉट करना था ना। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ आर। अब क्या बोले हमें कि हमें अभी एक आर्क बनाना है, कैसे, ओ को सेंटर लेके और हमें आर को रेडियस लेना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारा ये राउंडर है, ये जो हम इसका टिप जो है ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से, ऊपर रखा, और इसका जो हम पेंसिल का जो हमारा साइड है वो हम रखेंगे आर पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखो, इस तरीके से, ठीक है। रखने के बाद हम एक आर्क बना देंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, ये हम आर्क बना देंगे यहाँ पर। तो ये जाके ऐसे हमें बनाना है कि नंबर लाइन को कट करे, तो नंबर लाइन को कट करेगी ये सी पर कट किया। तो अब हमें क्या करना है, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द आर्क एज सी। क्या बोले, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और आर्क का, उसको हमें सी मार्क करना है, जो यहाँ पर ऑलरेडी किया गया है, ठीक है। द पॉइंट सी शोज द नंबर अंडर रूट 3। तो हमारा जो ये इंटरसेक्शन हो रहा है ये नंबर लाइन पर और आर्क का, ये हमें शो करेगा अंडर रूट 3। ये हमने कैसे किया, क्योंकि हमारे हाइपोटेन्यूज का वैल्यू जो है वो अंडर रूट 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस पर हम अपना राउंडर का पॉइंट रखेंगे और हमारी पेंसिल यहाँ से रखेंगे, एक आर्क बना देंगे, तो हमारा ये अंडर रूट 3 जो है यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो इर्रेशनल नंबर है प्लॉट करना है। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल था कि नहीं, बताओ, सिंपल था ना। तो इसी तरीके से हम अपना सेकंड वाला सम करने वाले हैं। देखो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, ऐसा मत समझो कि नहीं समझा, मैंने समझाया उसके बाद भी आपको नहीं समझ, नहीं, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। मैं भी जब था आपके जो क्लास में, मेरे साथ भी हुआ था। क्या हुआ होता है, हम आगे का जब सम देखते हैं ना तो हमें क्लियर होता है धीरे धीरे चीज़ें, एक बार में हर किसी को नहीं समझता, हर कोई आइंस्टाइन नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी सेकंड वाले पर चलते हैं। आई होप आपका जो भी डाउट है क्लियर होगा, नहीं हुआ आगे वाले पे क्लियर होगा, बार बार प्रैक्टिस करो, वहां पर क्लियर होगा, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं समझ लेगा कि आपको एक बार में नहीं समझा, 2 बार में नहीं समझा तो आपके पास कम नॉलेज है, कम है, ऐसा नहीं समझने का, ठीक है। चलो अभी चलते सेकंड वाले पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, शो द नंबर अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें नंबर लाइन पर अंडर रूट 5 दिखाना है। अब यहां पर मेन आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। पहले वाले में तो ओरली बताया था, सेकंड वाले पे हम जाने वाले प्रैक्टिकली। तो चलो चलते हम अपनी नोटबुक की तरफ। तो ये रहा आपका सेकंड वाला, क्या है, शो द नंबर अंडर रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना है, स्केल लेना है, आपको पेंसिल लेना है, यहां पर हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरीके से, एकदम परफेक्टली ड्रॉ करेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखो इस तरीके से हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, यहां पे हम क्या करेंगे, अपना एक सेंटर लेंगे जिसको हम 0 पे रखेंगे, ठीक है। तो चलो आप ऐसे एक अनुमान लगाओ, यहां पे हमारा सेंटर है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ये है हमारा 0 है। क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहां से हमें अपना जो नंबर लाइन पे वैल्यू है वो पुट करना है। तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करेंगे, जो हम यूनिट बनाएंगे, वो हम कैसे बनाने वाले हैं, हम यहाँ पर लेंगे 2 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट लेते हैं। तो मतलब कि हमारा 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, हमारा 2 यहाँ पर आएगा। देखो हम 2 सेंटीमीटर को क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं, तो 2 पर हमारा 1 आया, 4 पे हमारा 2 आएगा, ठीक है, और 6 पे हमारा 2 4 6 पे हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। सेम ये साइड भी होगा, स्केल ऐसे घुमा के ले लो आपको चाहिए तो। देखो 2 पे हमारा 1 आएगा, हम 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले रहे हैं। 4 पे हमारा क्या आएगा, 4 पे हमारा 2 आएगा और 6 पे हमारा 3 आएगा। क्लियर हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं अच्छे से। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, तो कैसे हो गया, 1 2 3, ये क्या है, -1, इसके लेफ्ट साइड माइनस रहता है ना नंबर लाइन के, -2 -3। क्लियर, हमने वैल्यूज पुट कर दिए। अभी हमें क्या करना है, अंडर रूट 5 देखना कहां पर आएगा। तो एक आप बात ध्यान दो, आपका अंडर रूट 1 जो रहता है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा,
वन एक परफेक्ट स्क्वायर वो भी है, वन का आप जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको वन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप अगर टू देखोगे, ये टू जो है ये किसका, ये आप किस कौन से परफेक्ट स्क्वायर का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको टू मिलेगा। मैंने आपको जैसे कि बताया था, पीछे ही मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान में नहीं हो, देखो ये जो हमारा फोर है इसका स्क्वायर रूट होता है टू, ठीक है। फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू, क्योंकि फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ फोर जो हमारा है वो उसका स्क्वायर रूट है टू, मतलब कि हमारा अंडर रूट फोर, ये हमारा है अंडर रूट फोर। इतनी चीज़ें आप सिंपली ध्यान में रख सकते हो। देखो सबसे पहले वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, तो मतलब कि यहाँ पे अंडर रूट वन आपका आएगा। टू का स्क्वायर क्या होता है, टू टू ज़ार फोर होता है, तो मतलब कि हमारा यहाँ पे अंडर रूट फोर आएगा, हम प्लॉट करेंगे। थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री थ्री ज़ार नाइन होता है, मतलब कि हमारा यहाँ पे अंडर रूट नाइन आएगा अगर हम प्लॉट करेंगे। अब हमें मेन प्लॉट क्या करना है, यहाँ पर हमें अंडर रूट फाइव प्लॉट करना है। तो हमने देखा है टू जो है इसका स्क्वायर फोर है, तो ये अंडर रूट फोर यहाँ पे प्लॉट करेंगे ये टू पे। थ्री क्या है, थ्री स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर है नाइन, तो मतलब कि यहाँ पे अंडर रूट नाइन आएगा। अब जो हमारा फाइव है ये टू और थ्री के बीच में आएगा, क्योंकि देखो टू पे अंडर रूट फोर आ रहा है, ठीक है, और थ्री पे अंडर रूट नाइन आ रहा है, तो फोर और नाइन के बीच में ही तो हमारा फाइव आएगा, तो मतलब इसके बीच में हमें प्लॉट करना है अपना वैल्यू। क्लियर, समझे ना, एकदम सिंपल है ना। चलो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें पता चल गया कि ये टू जो हमारा है इसके बाद ही आएगा हमारा अंडर रूट फाइव। तो हम क्या करेंगे, टू से हम एक परपेंडिकुलर बना देंगे। स्ट्रेट परपेंडिकुलर बनाना मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना जो इसको इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। यहां पर देखो ऐसे कुछ इस तरीके से बनाना है, स्ट्रेट लाइन बना दिया, ठीक है। जो हमारा हमने टू पे जो लाइन बनाया है ये क्या कर रही है, इसके परपेंडिकुलर है हमारे टू के, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर एक एरो बना देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से एक पॉइंट बनाना है। अब देखो हमने जो टू पे परपेंडिकुलर बनाया ना, चलो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं जहाँ पे हमारा अंडर रूट फोर है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। कोई एक तो नाम देना पड़ेगा ना, पी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। और जो लाइन है हमारा इसको टू को क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से। क्लियर, तो हमें अभी एक पॉइंट लेना है यहाँ पर, क्यू ले लो, आर ले लो, जो आपका मन करे। चलो हम क्यू लेते हैं। तो देखो जो पॉइंट क्यू रहेगा वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा पॉइंट पी से, यूनिट डिस्टेंस पे रहे। कितने में रहे, यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि जो हमारा जीरो से वन के बीच का डिस्टेंस है या वन से टू के बीच का, कोई भी दो इंटीजर के जो बीच का डिस्टेंस है उतना ये पी से रहना चाहिए, ठीक है। तो जीरो से वन हमने क्या किया था, यहाँ पर देखो सिंपली मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ कि हमने जो यहाँ पर लिया है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। क्योंकि आपने देखा था मैंने स्केल से क्या किया था, बोला था कि हम एक यूनिट का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर लेंगे, 2 सेंटीमीटर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें यहां पर भी क्या करना है, एक यूनिट का डिस्टेंस बनाना है। जो भी पॉइंट हम प्लॉट करेंगे तो हम एक काम करेंगे, अपना राउंडर लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करने वाले हैं, जीरो पे रखेंगे, ठीक है। अब 2 सेंटीमीटर कहाँ है, वहां तक लेके जाते हैं, तो 2 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर है, ठीक है, दिख गया यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, राउंडर को उठाएंगे, इसको हम 2 पर रखेंगे। 2 पर रखने के बाद एक छोटी सी आग बना देंगे हम यहाँ पर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो यूनिट डिस्टेंस है 0 से 1 के बीच का, हमने यहाँ पे P से Q जो हम बनाने वाले वो डिस्टेंस ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे Q, ठीक है, ये Q हमारा है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो 0 है और Q है इसको हमें ज्वाइन कर देना है ताकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, 0 से जो Q है इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। एकदम परफेक्टली ज्वाइन करना है आपको। टाइम लो अपना, आपको जल्दी जल्दी काम नहीं करना है ताकि परफेक्ट हो। देखो मैं भी टाइम ले रहा हूँ ताकि परफेक्टली ज्वाइन हो, ठीक है। अभी ये जो 0 है इसको हम नाम दे देते हैं O। तो इसका मतलब ये हुआ हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया जो क्या है OPQ, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अंडर रूट 5 में प्लॉट करना है। तो ये इसका स्टेप ही चल रहा है, ध्यान से आप देखते रहो। अब मेन आपका स्टार्ट हो रहा है जहां पे हम अंडर रूट 5 ढूंढने वाले हैं। अभी देखो यहां पर हम लिखने वाले हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप में से सभी लोगों को मालूम होगा, जो हमने पिछले क्लास में किया है। तो यहां पर हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ, कौन सा है,
ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करने वाले हैं, ओ पी क्यू, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। किस लिए, ताकि हमें √5 की वैल्यू मालूम पड़े। तो यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूज रहता है इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर निकाल के उनका सम निकालना। तो मतलब कि लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर, ये क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये आपको मालूम है। तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपी का स्क्वायर। हम कैसे लिखेंगे, लेंथ ऑफ ओपी का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। देखो ओ क्यू का स्क्वायर जो है ये तो हमें वैल्यू मालूम नहीं है, तो हमें ओ क्यू की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओपी, तो ओपी की वैल्यू क्या है, देखो ओ से पी, देखो ओ से 1 क्या था, √1 था, फिर ओ से हम पी, ये ओ से हम पी वाले पॉइंट पे जाएंगे तो यार √4 हो रहा है, तो मतलब कि ओ से पी की वैल्यू हमारी √4 है। ठीक है, तो हमें डालेंगे यहाँ पर, हमें मिल रहा है √4 का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पी क्यू। देखो पी क्यू क्या था, हमने अभी देखा था, पी क्यू का हमने क्या लिया था, यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि 1 यूनिट का डिस्टेंस था, तो मतलब 1 यूनिट हमने लिया, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया था, पी और क्यू की दूरी कितनी थी, 1 यूनिट की थी, मतलब 1 यूनिट तो 1। ठीक है, तो 1 था यहां पर, तो 1 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हमें मिलेगा, √4, जब इसका आप स्क्वायर निकालोगे तो ये स्क्वायर कट, ये स्क्वायर रूट कट, हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 आएगा, इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहां पर लेंथ ऑफ ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी, लेंथ ऑफ ओ क्यू, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये तो स्क्वायर में है और ये हमारा 5 पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक साइड हम नहीं ले सकते, दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट लेंगे, यहां पर हम कुछ ऐसे अगर स्क्वायर रूट ले लिए समझ लो। ठीक है, और ये साइड में 5 पे भी अपना स्क्वायर रूट डालना पड़ेगा। ठीक है, तब देखो ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ यहां पर क्या बचता है, लेंथ ऑफ ओ क्यू, क्या हमें मिला है, √5 मिला है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, ये इक्वल टू है √5, मतलब कि ये हमें मिल गया है √5 मिल गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इसको यहां पे हम अपना राउंडर रखेंगे, मतलब इसकी टिप हम यहां पर रखेंगे और पेंसिल जो हमारा ये वाला जो इसका टिप है क्यू पर रखे एक आर्क बनाएंगे, तो ये जो जाके नंबर लाइन को इंटरसेप्ट जहां पर करेगा वहां पर हमारा √5 प्लॉट होगा। इतना सिंपल है। ठीक है, तो देखो कैसे हम करेंगे, पेंसिल लो आप और इसको रखो अपने पॉइंट ओ पर इस तरीके से। ठीक है, और ये वाले पेंसिल का पॉइंट रहेगा क्यू पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और, तो देखो यहां पर हमने रखा और इसको यहां पर रखा। देखो ये एकदम परफेक्शन रहना चाहिए, इसके लिए मैं आपको दिखाता भी हूं, मैं मुझसे भी परफेक्ट होता नहीं है, आपसे भी होगा नहीं, तो टेंशन मत लेना कि अगर एक बार में नहीं हो रहा है। तो देखो हमने क्यू पर लिया, अब हम क्या करेंगे, यहां से एक लंबी सी आर्क बना देंगे जो जाकर ये पॉइंट को, लाइन, नंबर लाइन को क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, हमने बना दिया। अब देखो जहां पर हमारी ये आर्क नंबर लाइन को कट कर रही है, ये हमारा आ जाएगा, यहां पर हमारा आएगा √5। तो हम जहां पर ये आगे कट करिए उसको चलो पॉइंट आर दे देते हैं नाम, और हमारा ये वैल्यू क्या आएगा, यहां पर √5 आएगा। क्लियर हो गया, समझ गया आप, एकदम सिंपल था कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहां पर, तो यहां पर हम लिख देंगे कि जो ये ओ आर है,
क्या है हमारा, ओ आर इक्वल टू √5, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारा ओ आर, ये जो डिस्टेंस है ओ, पॉइंट ओ से लेके आर तक का, ये हमारा क्या √5 है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से हम लिख देंगे कि जो पॉइंट आर है, मतलब कि हमारा ये वाला पॉइंट आर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, √5 ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। चलो अभी थर्ड वाले पर चलते हैं। तो थर्ड में आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर थर्ड में आपको बोल रहे हैं शो द नंबर √7 ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर हमारा √7 ये दिखाना है। तो √7 क्या है हमारा, ये हमारा इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये 7 का आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो देखो हमें कुछ ऐसा वैल्यू, ये परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर हमें √7 शो करना है तो हमें स्केल लेना है सबसे पहले, और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देना है जैसे हमने पीछे किया था। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे जो हम नंबर लाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये सॉरी पेंसिल टूट गई। देखो यहाँ से ऐसे हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। देखो ये सब करने में पेंसिल टूट जाती है, तो आपको क्या करना है, शार्प करना है और वापस स्टार्ट करना है ऐसे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एरो बना दिया, यहाँ पर बना दिया। अब हमें क्या करना है, एक मिड पॉइंट लेना है। तो हम यहाँ पर चलो मिड पॉइंट ले लेते हैं ये। अब ये पॉइंट हमारा क्या है, ये 0 रहेगा और इसको हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। अभी देखो हमें यहां से क्या करना है, अपने 1 2 3 4 जो है वो प्लॉट करना है नंबर। तो देखो हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट हम लेंगे जैसे हमने पीछे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 सेंटीमीटर मतलब कि हमारा यहाँ पर आएगा 1, 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं ना, देखो 2 सेंटीमीटर पे 1 आया, फिर 3 4 सेंटीमीटर पे हमारा 2 आएगा, फिर 6 सेंटीमीटर पे हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। सेम हम ये साइड भी कर देते हैं। कैसे करेंगे, 2 सेंटीमीटर पे हम 1 यूनिट लेंगे, तो मतलब कि हमारा 0 से लेकर 2 पे -1 आएगा, और 4 पे हमारा -2 आएगा, 6 पे हमारा -3 आएगा। तो हम यहाँ पर ऐसे प्लॉट कर देते हैं। ये हमारा है 1, ये 2, ये 3। तो 1 1 2 3, यहाँ पे हमारा आएगा -1, यहाँ पे हमारा आएगा -2, यहाँ पे हमारा आएगा -3। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, √7 प्लॉट करना है। तो देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, मतलब कि ये √1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। अगले नंबर पे जाते हैं 2। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक है। तो हम √4 डालते हैं, तो मतलब कि यहाँ पर हमारी √4 की वैल्यू है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम √4 हमें मिलेगा ये पॉइंट पर। उसके बाद 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो उसको अंडर में डालो, 9 को 9, 3 3 9 होता है ना, तो मतलब कि यहाँ पे हमारा √9 की वैल्यू आएगी ये पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पे हम प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या प्लॉट करना है, हमें √7 प्लॉट करना है। मतलब कि ये √4 है, 4 के बाद डायरेक्ट √9 आ रहा है, मतलब कि ये 4 और 9 के बीच में क्या क्या आएगा, √5, √6, √7, √8, ये 4 नंबर आने वाले इसके बीच में, इरेशनल नंबर। हमें इसमें से √7 प्लॉट करना है। हम डायरेक्ट √7 प्लॉट नहीं कर पाएंगे, हमें 4 के बाद 5 प्लॉट करना है, 5 के बाद 6 प्लॉट करना है, और 6 के बाद 7 प्लॉट करना है। तब हमें 5 6 फिर 7 पर जा पाएंगे। ऐसे हमें प्लॉट करना पड़ेगा। समझ गए आप कैसे करना है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारा 2 है, मतलब कि जो √4 की जो यहाँ पे वैल्यू प्लॉट हुई है, इसको आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। कैसे, मतलब कि एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री में बनाना है, कुछ इस तरीके से बना दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट है ना हमारा, इसको हमें कुछ नाम दे देना है। जैसे कि हमने इसको O नाम दिया है, तो इसको चलो P नाम दे देते हैं। तो ना P से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है जो 90 डिग्री, मतलब कि ये परपेंडिकुलर है हमारे P को, ये जो लाइन है। अब हमें क्या करना है, एक यहां पर और पॉइंट लेना है। वो पॉइंट P से कितना डिस्टेंस पर रहना चाहिए, 1 यूनिट, मतलब कि 0 से 1 या 1 से 2, दो ये जो हमारा यूनिट है इसके बीच का जो, मतलब 0 से 1 ये यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस है वही P, और जो प्लॉट करोगे उसके बीच का डिस्टेंस रहेगा। तो क्या करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया है, राउंडर लो आप अपना, 0 पर रखो, उसके बाद आप अपनी पेंसिल जो है वो लेकर जाओ 1 पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। या तो आप 1 पे रख के लेके जाओ अपनी पेंसिल को 2 पर, ठीक है। लेके जाने के बाद अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना राउंडर ये वाले पॉइंट पर,
2 पर। उसके बाद वो जो सेम वैल्यू 1 और 2 के 0 और 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, हम उसको एक आर्क छोटी सी कट कर देंगे। ठीक है, कट कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो आर्क कट किया है हमने, इसको एक नाम दे देते हैं। क्या नाम देंगे? ओ, इसको हम नाम देंगे चलो क्यू नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी हम ये ओ और क्यू को ज्वाइन करके एक हम एंगल बना देते हैं, राइट एंगल। ठीक है, ये स्टेप्स है, ये स्टेप आपको सब में फॉलो करना है जब भी आप इरेशनल नंबर प्लॉट करोगे। तो यहां से देखो हमने क्या किया है, लाइन बना के हमने इसको राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। क्लियर हो गया? अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, √4 हमारा है ऑलरेडी, प्लॉट है पी पर जो है। अब हम √5 प्लॉट करेंगे, उसके बाद √6, उसके बाद √7। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, √5 जानने के लिए हम सबसे पहले ये जो हमारा ट्राइंगल है, इस पर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। तो कैसे हम लगाएंगे, ध्यान से देखो। हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ बाई पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल OPQ पे हम जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ पर, लेंथ ऑफ, देखो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे, ब्रैकेट डालते हैं, लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर, OQ का हमारा स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ क्या है, OP, तो OP का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो लेंथ ऑफ OQ का स्क्वायर, हमें OQ की वैल्यू नहीं मालूम है, तो चलो आगे हम देखते हैं। OP हमें मालूम है क्या, OP, हाँ हमें मालूम है। O से P क्या है, हमारा √4 है, हमने देखा था ना। O से P, देखो O से 1 की वैल्यू हमारी √1 है, O से P की वैल्यू हमारी √4 है। तो मतलब कि हमें यहां पर मिल रहा है √4 का स्क्वायर प्लस लेंथ PQ। तो हमें PQ की लेंथ मालूम है क्या, हाँ हमें मालूम है। जैसे कि हमने क्या किया था, एक यूनिट का जो डिस्टेंस है वही P और Q का डिस्टेंस है, मतलब कि ये 1 है। ठीक है, ये 1 यूनिट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां पर लिखेंगे ये 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? अभी हम क्या करने वाले हैं, निकालते हैं स्क्वायर। और देखो ये स्क्वायर कैंसिल और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इक्वल टू हमें क्या मिला, 5 मिला। अब देखो हमें क्या ढूंढना था, हमें ढूंढना था लेंथ ऑफ OQ स्क्वायर। अब देखो ये जो OQ स्क्वायर इक्वल टू 5 आ रहा है, लेकिन हमें क्या, ये स्क्वायर हमें हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हम करेंगे, देखो यहां पर ध्यान से देखना। आप यहां पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ OQ, इसको हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू, इधर भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ये √5 ले लिया है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया है, हम यहां पर लिखना पड़ेगा हमें कि हमने किया है टेकिंग, आप यहां पर लिखोगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड। क्या आपको लिखना है यहां पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने दोनों साइड क्या किया, लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। क्लियर? अब क्या होगा, यहां पर स्टेप देखो, ये हमारा स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, देयरफॉर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ OQ जो हमें मिला है इक्वल टू √5 मिला है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो OQ है, ये जो O और Q है, ये हमारा √5 है। अब हमें जब पता है OQ √5 है, तो हम यहां से एक आर्क बना के, जहां भी हमारा आर्क आएगा, इस पे प्लॉट होगा, वो हमारा रहेगा √5, वो पॉइंट रहेगा नंबर लाइन के ऊपर। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपना ये राउंडर लेना है, इसका एक पॉइंट O पर रखो, दूसरा पॉइंट ये जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर वाली लाइन, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, उस पर रखो। रखने के बाद आप एक अच्छे से आर्क कट कर दो अपने नंबर लाइन पर। कट कर दिया? ठीक है, कट करने के बाद जहां नंबर लाइन पर ये आर्क कट कर रही है, वो आपका है √5। क्या है, आपका √5 है। तो मतलब कि ये हमारा जो पॉइंट है, यहां पर हमें मिल रहा है
5, ठीक है। अब हम इसको एक नाम दे देते हैं, अंडर रूट 5 जो है हमारा, इसको हम क्या नाम देंगे, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं आर। चलो ठीक है, इसको नाम दे देते हैं आर। क्लियर हो गया। अभी हमने क्या किया है, अंडर रूट 5 ढूंढना है, हमें 7 ढूंढना है। अब 5 के बाद हमें अंडर रूट 6 ढूंढना पड़ेगा, फिर 7 पर हम जाएंगे। ये ऐसा स्टेप है। अब देखो, हमने जैसे ये P जो हमारा P पर क्या था, अंडर रूट 4 था। जो स्टेप हमने किया है, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर एक आर्क बनाया, फिर वहां से हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, फिर ये फॉर्मूला लगाया, फिर हमने अंडर रूट 5 ढूंढा, उसके बाद हमने उसको प्लॉट कर दिया। अब अंडर रूट 5 पर भी हमें वही रिपीट करना है। हमें पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है, फिर उसके बाद एक आर्क बनाना है यूनिट डिस्टेंस पर, फिर हाइपोटेन्यूज बनाना है, तो हमें मिल जाएगा अंडर रूट 6, फिर वो प्लॉट करेंगे। सेम स्टेप रिपीट करना है हमें। अंडर रूट 6 से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, फिर आर्क बनाना है, वहां से हाइपोटेन्यूज बनाना है, और उसके बाद ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें अंडर रूट 7 मिलेगा, वो प्लॉट कर देंगे। समझे आप? चलो अभी स्टेप रिपीट करते हैं। अब हमें आर से एक क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा पॉइंट आर से। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो, हम आर से एक अपना परपेंडिकुलर बना देते हैं। ओके, बना दिया हमने। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन दिखा देते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, अब आर हो गया ये हमारा पॉइंट आर। अब आर से हमें एक और ये परपेंडिकुलर पे एक पॉइंट हमें प्लॉट करना है, जो कितने डिस्टेंस पर हो, कोई भी यूनिट डिस्टेंस, एक यूनिट डिस्टेंस। तो 0 से 1 या 1 से 2 का जो डिस्टेंस है वो हमें प्लॉट करना है। राउंडर लेंगे हम, सेम स्टेप रिपीट करेंगे। हम देखेंगे 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है इसको आपको लेना है, पॉइंट आर पे रख के आपको कट कर देना है आर्क। ठीक है, कुछ इस तरीके से कट कर दिया आपने। अभी आपको क्या करना है, इसको इस पॉइंट को एक हम नाम दे देते हैं। तो हम क्या नाम देंगे इसको, चलो हम नाम दे देते हैं इसको एस, दे दिया। अब स्केल लो आप। अब ये जो पॉइंट जहां पे आर्क कट हो रही है, इसको और हमारे ओ को, पॉइंट ओ को ज्वाइन कर दो। कैसे करेंगे, देखो सिंपल है एकदम, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे ज्वाइन करना है। ओके, देखो ये सब चीज़ें ना बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंकली। ये सब टेंशन लेने का नहीं यार, मैथ्स ना बहुत इजी रहता है, मुझे तो बहुत इजी लगता है, आपको भी लगना चाहिए। तो देखो यहाँ से हमने एक इस तरीके से बना दिया, हमने हाइपोटेन्यूज बना दिया। अब क्या करना है हमें, अब हमने हाइपोटेन्यूज बना दिया, हमें अब अंडर रूट 6 ढूंढने के लिए ये वाला स्टेप वापस रिपीट करना है। तो कैसे रिपीट करेंगे, चलो देखते हैं हमें कैसे रिपीट करना है। अगले पेज पर चलते हैं हम। ये देखो, ये साइड में जगह जो मैंने छोड़ी यहीं पर कर लेते हैं। चलो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल। हम यहाँ पर कौन सा लिया था हमने, ओ पी क्यू लिया था, ओ पी क्यू। अब यहाँ पर हम क्या लेने वाले, ओ आर एस, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, अब नए वाले ट्राइंगल की जो ओ आर एस है। ठीक है, तो अभी देखो हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है इन ट्राइंगल ओ आर एस, मतलब कि ट्राइंगल ओ आर एस बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, ओ और एस, ये जो हमारा नया हाइपोटेन्यूज है, ओ से लेके एस तक, ओ एस का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर कि लेंथ ऑफ ओ एस का स्क्वायर, जो हमारा नया हाइपोटेन्यूज है, ओ एस का स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट लेंथ ऑफ ओ आर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ आर एस का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हमने लिख दिया है। हमें ओ एस की तो वैल्यू मालूम नहीं है जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, लेकिन बाकी दो ओ आर की वैल्यू मालूम है और आर एस की मालूम है। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, आर एस हमने कैसे प्लॉट किया था, एक यूनिट डिस्टेंस पर, कितना, एक, तो इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, 1 है, क्लियर है। अभी देखो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ओ आर स्क्वायर मतलब कि ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 है। देखो ओ से लेके जो हमारा ये जो पी था, ये अंडर रूट 4 था वैल्यू, ओ से लेके हमारा आर है वो है अंडर रूट 5 है इसकी वैल्यू। तो हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट ओ एस का तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें जो मालूम पुट करेंगे, ओ आर का हमें क्या मिला है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस आर एस। तो देखो जो आर एस है, ये आर एस, इसकी वैल्यू क्या, 1 है, क्योंकि हमने यूनिट डिस्टेंस लिया था, 1 यूनिट का ये डिस्टेंस है तो 1 है। तो मतलब कि यहाँ पर आया 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 5। देखो ये स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 5 + 1 6 मिल गया। लेकिन हमें क्या करना है, ओ एस है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ इस तरीके से करेंगे। हम लेंथ ऑफ ओ एस, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसको कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इक्वल टू 6 पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, √6 डालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किया क्या है, हम लिख देते हैं चलो ताकि मालूम पड़े। हम यहाँ पर कर रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया है। अभी ध्यान देना क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमें सिर्फ यहाँ पर मिलता है लेंथ ऑफ ओ एस इक्वल टू √6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये ओ एस है हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, हमारा √6 है। ये जो है हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, ये √6 है। कितना सिंपल है बताओ, √6 है। मतलब कि ओ एस का जो डिस्टेंस है, यहां से हम एक आर्क बनाएंगे तो जहां भी ये नंबर लाइन को कट करेगा वो हमारा रहेगा √6। सिंपल, चलो करते हैं। राउंडर लो, राउंडर का पॉइंट ओ पर रखो, रखने के बाद इसको लेके जाओ एस तक। ठीक है, एस पर लेके गए। अभी यहाँ से क्या करो, एक आर्क बना दो जो कट करेगी हमारे नंबर लाइन को कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कहाँ पर कट कर रही है बताओ, जो पॉइंट पर कट कर रही है वो हमारा है √6। तो हम चलो इसको नाम दे देते हैं टी। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर है √6। क्लियर हो गया, समझे आप। तो थोड़ा बड़ा बनाना आप, ठीक है, छोटा बनाए अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप एग्जाम में ट्राई करना, थोड़ा बड़ा फिगर बनाओ। वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना भी बनाओगे टीचर समझ जाएगी। तो हमने यहाँ पे √6 भी प्लॉट कर दिया। अब हमारा बचता क्या है, लास्ट √7 जो हमारा प्लॉट करना है, उस पर हम आ रहे हैं। तो सेम चीज़ हमें रिपीट करना है। √6 से हमें परपेंडिकुलर बनाना है, वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करना है, एक पॉइंट जो 1 यूनिट डिस्टेंस पर हो। हाइपोटेन्यूज बनाओ, हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको √7 मिलेगा, वही आप यहाँ पर प्लॉट कर देना आर्क बना के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट टी जो मिला है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, बना दिया हमने। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर का साइन बना देते हैं, बना दिया साइन। अभी हम क्या करेंगे, यूनिट डिस्टेंस हमें यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस का पॉइंट बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट ओ पर रखेंगे अपना राउंडर और 1 तक का डिस्टेंस देख लेंगे। ठीक है, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस हो गया। अब हमें पॉइंट टी पर अपना राउंडर रखना है और यहाँ पे एक आर्क कट कर देना, जैसे हमने बाकी सब में किया है, कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, चलो इस आर्क को एक नाम दे देते हैं, क्या है, ये पॉइंट को एक नाम दे देते हैं, पॉइंट यू दे देते हैं। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, स्केल के हेल्प से ये जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है इस परपेंडिकुलर लाइन को, इसको हमें ओ से ज्वाइन कर देना है। तो कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे अपना स्केल रखो और ये पॉइंट ओ पर रखो कि दोनों एक दूसरे को मीट करें, मतलब मिले। तो यहाँ से हम, सॉरी थोड़ा हिल गया, इसको वापस परफेक्शन से करते हैं इस तरीके से। अभी हम यहाँ से सीधी लाइन बना के ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो दिख रहा है आपको, ये तीसरा हाइपोटेन्यूज हमारा और तीसरा ट्राइंगल। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो हमें क्या मिल गया ट्राइंगल, यहाँ पे OTU, क्या मिला हमें, OTU। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, सेम चीज हम करने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये ध्यान से देखना, ये क्या है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है आपका टी और यू, जो परपेंडिकुलर हमने एक पॉइंट जो प्लॉट किया है यहाँ पर परपेंडिकुलर पर, तो ये क्या है, 1 है, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 है। और जो हमारा O, ये जो पॉइंट O से लेकर T तक, इसकी वैल्यू क्या है, √6 है, जो हमने ऑलरेडी देखा है। पहले क्या देखो, O से P हमारी √4 थी, O से R हमारा √5 था, अब O से T हम कर रहे हैं तो ये √6 है। क्लियर हो गया। तो हम कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पर कि इन राइट एंगल ट्राइंगल OTU बाय पाइथागोरस थ्योरम हम थ्योरम लगाएंगे। तो कैसे हम करेंगे मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो ध्यान से, हम यहां पर अब लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल OTU बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंथ ऑफ OU स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ OT स्क्वायर प्लस TU स्क्वायर। मतलब कि हमारा जो नया वाला ट्राइंगल है, कौन सा नया वाला ट्राइंगल है, OTU, इसमें हाइपोटेन्यूज मतलब OU स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस TU का स्क्वायर। क्लियर।
तो देखो हमें ओ यू जो है इसकी वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन ओ टी की वैल्यू हमें मालूम है √6 है, और हमें टी यू की वैल्यू मालूम है जो 1 है। तो हम ये दो वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या है हमारा जो दो साइड का है। तो इक्वल टू ओ टी का हमारा क्या वैल्यू था, √6 था, तो हमें यहाँ पर √6 का हम स्क्वायर निकालेंगे, प्लस टी यू है या जो यू टी है उसका क्या वैल्यू है 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, √6 ये स्क्वायर कैंसिल, √ ये जो है कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 6 मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 7 मिला। अभी ध्यान से आप एक चीज़ देखो, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ओ यू स्क्वायर, इसकी निकालनी है। तो देखो हमें यहाँ पर ओ यू स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाने के लिए हमें दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी हमारी ओ यू की। तो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ ओ यू, इसका हम स्क्वायर, और हम क्या करने वाले हैं अंडर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, पहले यहाँ ले लेंगे, उसके बाद हम यहाँ इसको भी अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हमें मिलता क्या है, लेंथ ऑफ ओ यू मिलता है इक्वल टू जो क्या है हमारा √7। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये वाला वैल्यू है ओ यू क्या है, ये जो हाइपोटेन्यूज है दिख रहा है ओ यू, ये हमारा है क्या है √7 है, क्या है √7 है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर अपना पेंसिल, अपनी ये जो राउंडर और पेंसिल है इसको हम क्या करेंगे, इस पर अगर ओ पर रखे, पॉइंट ओ पर, और ओ यू से एक आर्क बना दे, तो जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगी वो हमारा √7 रहेगा, ठीक है। चलो करते हैं, यहाँ पर हमने रखा पेंसिल को, पॉइंट यू तक लेके गए, ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है, यू तक लेके गए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, एक आर्क कट कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हमें जो नया पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर, ये वाला, इसको हम क्या नाम दे देते हैं V। तो हमारा जो पॉइंट V है ये है हमारा √7। तो ये हमारा है फाइनल आंसर जो हमने ढूंढा। क्लियर हो गया, इतना सिंपल है, ऐसे आपको करना। मैं जानता हूँ थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं, बहुत सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। इसमें कुछ करना नहीं है, बस खाली आपको एक प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अब स्टेप वाइज करोगे, आपको फटाफट आप करते जाओगे। देखो स्कूल में आपकी टीचर जो मेथड बताएगी आप वैसे कर लेना। ये मैंने जो मेथड बताया है ये हर जगह यूज़ होता है, ये थोड़ा लंबा मेथड है, यही सब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपकी टीचर ने कुछ शॉर्ट मेथड बताया तो वो भी आप कर सकते हो। क्लियर हो गया, आई होप सब आपको अच्छे से समझा होगा। अभी देखो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो आपको फुल मार्क्स आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।